जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं लेंट के 16th डे पे। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह धन के विषय में क्या कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है हमारे लिए कि यीशु मसीह हमें धन के बारे में सिखा रहे हैं। और ये आपको मिलता है लूका 12:13 से लेके 21 तक में धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक बार जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पे हजारों की भीड़ लग गई। तो उसमें से वहाँ एक मनुष्य आके कहने लगा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तो यीशु ने उसे उत्तर दिया कि किसने मुझे तुम्हारा न्याय करने वाला या बांटने वाला नियुक्त किया। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तब यीशु मसीह ने एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत बताया। एक धनवान मनुष्य था, उसकी भूमि में बहुत सारी उपज होती है, तो उसके स्टोरेज में, उसके पास रखने में, खतों में रखने की जगह नहीं रहती है, तो वो अपना स्टोरेज को तोड़वा के बड़ा कर लेता है और उसमें अपने अनाज को रख लेता है। और उसके बाद वो कहता है कि अपने आप से, अपने प्राण से कहता है कि चैन से रहे, सुख से रहे, क्योंकि ये बहुत वर्षों तक ये अनाज चलेगा। तो परमेश्वर उससे कहते हैं, हे मूर्ख, आज रात ही तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। प्रियो, ये दृष्टांत धनी मनुष्य की चेतावनी के लिए नहीं दिया गया, ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो धन को इम्पोर्टेंट समझते हैं और अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। यीशु मसीह यहाँ पे धन की निंदा नहीं कर रहे हैं। वर्स 15 में यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो और लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। इस दृष्टांत से हम धनी मनुष्य की 3 मूर्खता को देख सकते हैं। पहली, धनवान मूर्ख ये सोचता था कि वस्तुओं से जीवन मीनिंगफुल होता है। धनवान मनुष्य ये सोचता था कि अगर मेरे पास अनाज है, अगर मेरे पास धन संपत्ति है, तो मेरा जीवन संतुष्ट और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। जैसे ही हम लालच करते हैं, उस लालच को कंट्रोल करना ना कठिन हो जाता है। जैसे ही मार्केट में जैसे न्यू प्रोडक्ट आया, न्यू टीवी आई है, न्यू फ्रिज है, या न्यू फ़ोन है, न्यू कैमरा है, आदि है, तो हम सोचने लगते हैं अगर मेरे पास वो होगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास कार होती तो मैं खुश हो जाता, ये होता तो खुश हो जाता। हम लालच करते रहते हैं, और जैसे ही 6 महीने या 3 महीने बाद जब हम वो प्रोडक्ट को छोड़ के न्यू प्रोडक्ट आने लगते हैं तो हम उसकी लालसा करने लगते हैं। तो ये लालसा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मूर्खता धनवान मनुष्य ये करता है कि वो सोचता है कि वह भविष्य को जानता है। इस पर यीशु मसीह परमेश्वर उसे रिप्लाई देते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। तो मनुष्य के जीवन में मृत्यु को नियंत्रण नहीं है, हम मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, इसे सिर्फ परमेश्वर कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात से हम 2 सबक सीख सकते हैं। पहला, कि हमें हमारी होप्स वो चीज़ों पे नहीं लगानी है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें उस पे लगानी है जिस पे जो इन चीज़ों को दे सकता है। यानी हमें हमारा भविष्य और सारी बातों के लिए होप्स यीशु मसीह और परमेश्वर पे लगानी है, कि चीज़ की हमें तैयार रहना चाहिए कि प्रतिदिन हमारा आखिरी दिन हो। एक बात तो निश्चित है, वो है मृत्यु। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप पोप हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप बिल्डर हो, आप नर्स हो, आप लेबर हो, चाहे आपके पास कितनी धन संपत्ति हो, आप धन संपत्ति हो, आप चाहे गरीब हो, फिर भी मृत्यु निश्चित है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी मूर्खता उसने ये की थी कि सांसारिक धन एकत्र किया था, लेकिन आत्मिक रूप से उसने कुछ भी नहीं किया। उस धनवान ने सब कुछ अपना सांसारिक धन में लगा दिया, और उसी रात तो उसका इस पृथ्वी पे आखिरी दिन था और वो समाप्त हो गया। और उसने जो कुछ एकत्र किया था वो किसी और का हो गया, और वो एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। उसने स्वयं के विषय में सोचा और सिर्फ सांसारिक धन एकत्र किया, उसने किसी और की भलाई या मदद के लिए भी अपना धन
खर्च नहीं किया। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े ना कोई बिगाड़ता है और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा होगा। मत्ती 6:20-21 में बोलता है। इस लेंट में हमने इस टॉपिक पे भी बात करी है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और डीपली समझ सकते हैं इन बातों को। बहुत सारे लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। वो सोचते हैं कि सारी वस्तुएं उनके आनंद के लिए, उनके उपयोग के लिए, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, तो जैसा वो करते हैं उसके लिए वो ही जवाबदेह हैं। किंतु ये गलत बात है, क्योंकि हमारे पास एक सृष्टिकर्ता है, एक प्रभु है, एक जज है, और उसके सामने सबको एक दिन खड़े होना होगा और जवाब देना होगा कि हमने अपना धन कहाँ एकत्र किया है, स्वर्ग में या इस पृथ्वी पे एकत्र किया है। आज हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या हम उस धनवान मनुष्य के समान हैं, या फिर हम प्रार्थना और वचनों में अपना धन निवेश कर रहे हैं ताकि हम अनंत काल के भागी हों। इस वचन को सुनने जाने में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।